मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। इसके साथ ही साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो हमने मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला उत्कर्ष क्लासेस की पुस्तक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से लिया है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी, नेट जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला, क्या हेडिंग है? मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला। भारत में मुस्लिमों के आगमन के साथ ही निर्माण कला की विभिन्न शैलियों का आरंभ हुआ। सबसे पहला ही पॉइंट है कि भारत में मुस्लिमों के साथ ही निर्माण कला की विभिन्न शैलियों का प्रारंभ। और कब हुआ? जब उनका आगमन हुआ। अगला है, मुस्लिमों की कला का भारतीय कला के साथ जो मिश्रण हुआ, जिससे एक नई शैली इंडो इस्लामिक शैली का उद्भव हुआ। भारतीय और मुस्लिमों की जो कला मिश्रित हुई, उससे कौन सी एक नई शैली का उद्भव हुआ या जन्म हुआ? तो इंडो इस्लामिक शैली। इस शैली में ऊंची मीनारों, छतरियों और अर्धगुंबाकार दोहरे प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया। किसका? मीनारों, छतरियों और अर्धगुंबाकार दोहरे प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया। मध्यकालीन स्थापत्य कला में अरबैक्स और ज्यामिति विधियों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। किसका प्रयोग देखने को मिलता है? अरबैक्स और ज्यामिति विधियों का। भारत में मकबरा वास्तुकला के विकास विस्तार का श्रेय मुगलों को ही जाता है। क्या है? भारत में मकबरा वास्तुकला के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो मुगलों को। अगली हेडिंग है मकबरा वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं। क्या हेडिंग है? मकबरा वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं। गुंबदाकार कक्ष, मेहराब व भूमिगत कक्ष आदि। कौन कौन से? गुंबदाकार कक्ष, मेहराब और भूमिगत कक्ष इत्यादि। भारत में मकबरे बड़े बड़े बगीचों में बनाए गए। भारत में मकबरे कहां बनाए गए? तो बड़े बड़े बगीचों में। इन बगीचों का निर्माण एक विशिष्ट शैली में किया गया, जिसे चार बाग शैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो मकबरे बनाए गए कहां बनाए गए? बड़े बड़े बगीचों में। और इन बगीचों का निर्माण एक विशिष्ट शैली में किया गया, जिसे चार बाग शैली के नाम से जाना जाता है। चार बाग शैली, जिसका उद्भव काबुल, अफगानिस्तान की घाटी माना जाता है, को ही भारत मुगलों द्वारा ही लाया गया। कहते हैं कि चार बाग जो शैली थी, उसका उद्भव कहां माना जाता था? तो काबुल, अफगानिस्तान घाटी में। और भारत में जो कौन लाए थे? तो भारत में इनसे मुगल लेकर आए थे। सजावट की एक बहुत प्रसिद्ध एवं विशिष्ट पद्धति पित्रोदूरा का आरंभ ही मुगलों द्वारा किया गया। तो सजावट की एक बहुत प्रसिद्ध पद्धति थी पित्रोदूरा, जो किसके द्वारा आरंभ की गई? तो मुगलों के द्वारा। जिसका एक बेहतरीन उदाहरण एतमाद-उद-दौला का मकबरा के रूप में देखा जा सकता है। जिसका एक सर्वश्रेष्ठ या बेहतरीन उदाहरण आप कह लीजिए तो कहां देख सकते हैं? एतमाद-उद-दौला के मकबरे में, जो आगरा में स्थित है। अगला है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। अगली हेडिंग कौन सी है? सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। पहली है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे पहला है गुलाम वंश। कौन सी है सबसे पहली? गुलाम वंश शैली 1206 से लेकर 1290 तक। कब तक है गुलाम वंश शैली? तो 1206 से लेकर 1290 तक। इसका अन्य नाम इल्बरी वंश था। कौन सा? गुलाम वंश का नाम क्या था? इल्बरी वंश। स्थापत्य शैली मामलुक शैली। इस समय संरचनाओं का मस्जिदों में परिवर्तन किया गया। क्या है? मलमाक शैली या स्थापत्य शैली जो थी इसकी मामलुक शैली, इन संरचनाओं का मस्जिदों में परिवर्तन किया गया। अगला है कुवैत उल इस्लाम। क्या है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1197 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा।
कुतुब उल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की ताकत। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करवाए जाने की जानकारी उस समय के प्राप्त अभिलेखों से मिलती है। कुतुब मीनार का निर्माण क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण 1199। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के मेहरौली में। ये 5 मंजिला इमारत है। इसे लाल पीले सफेद बलुए पत्थरों से बनाया गया है। कुतुब मीनार किससे बनाया गया है? तो लाल पीले सफेद और बलुए पत्थरों से। बाहरी दीवारों पर अरबी फारसी में लेख है। बाहरी दीवारों पर क्या है? अरबी और फारसी में लेख। आरोही निक्षेप छत्तेदार तकनीक का प्रयोग किया गया है। किसका? आरोही निक्षेप और छत्तेदार तकनीक का प्रयोग किया गया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी हिंदू मंदिरों को नष्ट कर बनवाया गया है। क्या है? अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी हिंदू मंदिरों को नष्ट करके बनवाया गया है। अगला वंश है खिलजी वंश या खिलजी वंश शैली। कौन सा है? खिलजी वंश या खिलजी वंश शैली। स्थापत्य की शैली कौन थी? सालजुक शैली स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण अलाई दरवाजा है। क्या है? स्थापत्य कला की शैली में सालजुक शैली स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण अलाई दरवाजा। यह है दोस्तों अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया अलाई दरवाजे का निर्माण? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसकी वास्तुकला की विशेषता है वास्तविक मेहराब। क्या है इस वास्तुकला की विशेषता? वास्तविक मेहराब। ये देखिए ये बने हुए हैं। मेहराब के भीतरी भाग पर कंगूरे हैं, जालीदार खिड़कियां हैं, विस्तृत गुंबद है, अभिलेखित पट्टिकाएं हैं, संगमरमर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया है। ये सब विशेषताएं हैं अलाई दरवाजे में। किसमें? अलाई दरवाजे में। फिर से देख लीजिए, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसकी वास्तुकला की विशेषताएं हैं वास्तविक मेहराब। मेहराब के भीतरी भागों पर कंगूरे हैं, जालीदार खिड़कियां हैं, विस्तृत गुंबद है, अभिलेखित पट्टिकाएं हैं और संगमरमर की पट्टियों का प्रयोग किया गया है। स्थापत्य कला के अन्य उदाहरण हैं जमात खाना मस्जिद, हौज ए अलाई। कौन कौन से? जमात खाना मस्जिद, हौज ए अलाई, हजार सितून भवन। तीसरी है तुगलक शैली। कौन सी है तीसरी? तुगलक शैली। वास्तुकला का संकट काल। कौन सा? वास्तुकला का संकट काल। मेहराब भारी, स्थूल, खुदरे और सामान्य है। कैसे हैं मेहराब? भारी, स्थूल, खुदरे और सामान्य। सस्ते तथा आसानी से उपलब्ध होने वाले धूसर बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? सस्ते तथा आसानी से उपलब्ध होने वाले धूसर बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है और न्यूनतम अलंकरण है। उदाहरण है तुगलकाबाद का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा, आदिलाबाद का किला। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, 12 खंबा सिरकी मस्जिद। अगला काल है सैयद काल। कौन सा काल है? सैयद काल। इसमें तैमूर का आक्रमण हुआ, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, वास्तुकला में रुचि कम हो गई, अष्टकोणीय मकबरों का निर्माण किया गया। क्या है? अष्टकोणीय मकबरों का निर्माण किया गया। किसमें? सैयद काल में। अगली हेडिंग है अष्टकोणीय मकबरों की विशेषताएं। क्या है? अष्टकोणीय मकबरों की विशेषताएं। नीले रंग की टाइलों का प्रयोग हुआ, गुंबद पर कमल आकृति है, गुलदस्तों का प्रयोग। क्या क्या है? नीले रंग की टाइलों का प्रयोग, गुंबद पर कमल आकृति, गुलदस्तों का प्रयोग। ये किसमें? अष्टकोणीय मकबरे की विशेषताएं हैं। उदाहरण मुबारक शाह सैयद का मकबरा, मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा।
अगला है लोधी शैली। पांचवी कौन सी है? लोधी शैली। लोधी शैली में दो प्रकार के मकबरों का निर्माण किया गया है। लोधी शैली में कैसे मकबरों का निर्माण किया गया है या कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के मकबरों का निर्माण किया गया है। अष्टकोणीय बरामदा युक्त मकबरे और वर्गाकार बरामदा रहित मकबरे। कौन कौन से? अष्टकोणीय बरामदा युक्त मकबरे और वर्गाकार बरामदा रहित मकबरे। इस काल में भारत में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग मकबरों के निर्माण में किया गया है। देखिए दोस्तों, लोधी शैली में भारत में पहली बार दोहरे गुंबदों का प्रयोग मकबरों के निर्माण में किया गया है। उदाहरण है सिकंदर लोधी का मकबरा। कौन सा? सिकंदर लोधी का मकबरा।